ये वीडियो ध्यान से देखिए। ये पाकिस्तान से आया था जब ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पर था। और इसमें आप देख सकते हैं कैसे भारत का एक कामेकाजे ड्रोन पाकिस्तान की धरती पर टहलका मचा रहा है। और इस एक ड्रोन ने पाकिस्तान की ऐसी खटिया खड़ी करी कि उनका नूर खान एयरबेस 6 महीनों तक खड़ा नहीं हो पाया अपने पैरों पर। लेकिन मैं आपको आज क्यों दिखा रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ सीखा है और उसी का परिणाम है यह ऑर्डर। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत कामेकाज ड्रोन्स की एक ऐसी ऐतिहासिक फौज खड़ी करने जा रहा है जो दुनिया ने ना आज तक देखी है, ना उसके बारे में सुना होगा। कैसी है यह फौज? दरअसल इस फौज के तहत भारत सबसे पहले 850 बड़े कामेकाजे ड्रोन खरीदने जा रहा है। और यह बड़े साइज के कामेकाजे ड्रोन होंगे जिनका काम होगा बड़े टारगेट को ध्वस्त करना, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े इलाके को एक साथ तबाह करना। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया है इस चीज को कि पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है ओवरऑल, वो इतनी कमजोर है कि वो मुश्किल से 7 से लेकर 12 मिनट के अंदर पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। पूरे देश के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम नाम की कोई चीज काम नहीं कर पाती। उसके बाद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल या केस सीरीज की कोई मिसाइल अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो ना पाकिस्तान के ऊपर, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि ये मिसाइलें हैं बहुत ज्यादा महंगी, मतलब अरबों की है कई मिसाइलें। तो इसमें आप इतना खर्चा क्यों करोगे पाकिस्तान के ऊपर? जब उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है तो ब्रह्मोस और अग्नि इस्तेमाल करके आप अपने सिर्फ रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ये मिसाइलें दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को चैलेंज देने के लिए बनाई गई है। इसीलिए अगर आपको पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स, इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी सेना की छावनियां तबाह करनी है तो इनकी तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास सस्ते बहुत ही ज्यादा कम क्वालिटी के ड्रोन भी मौजूद हैं जो कामी का ड्रोन है, तो आप ब्रह्मोस जितना ही इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। उन्हीं सस्ते ड्रोन की मदद से, मतलब ब्रह्मोस के मुकाबले 100 गुना कम कीमत में आप ड्रोन की मदद से ब्रह्मोस जैसा काम निकाल सकते हो। और इसीलिए अब हम 850 से ज्यादा लार्ज साइज के कामेकाजी ड्रोन खरीद रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े टारगेट है, इनके एयरबेस, एयर स्ट्रिप, सैन्य छावनियां या फिर हथियार भंडार घर हैं, हम उन्हें ब्रह्मोस अग्नि से टारगेट नहीं बनाएंगे, हम उन्हें तबाह कर देंगे अपने ही कामेकाजी ड्रोन से। इतना ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि बस यही छोटी सी ड्रोन की फौजें नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए 850 के अलावा 3000 से ज्यादा लॉइटरिंग मिनेशन भी हम खरीद रहे हैं। यह क्या होता है? तो एक तरीके का यह भी का कामकाजी ड्रोन है, लेकिन बहुत छोटे साइज का। इसका टारगेट और काम होता है दुश्मन के टैंक, आर्म्ड व्हीकल, दुश्मन की ऐसे ट्रक जो कि सैनिकों को ढोने का, हथियार ढोने का काम करते हैं, या फिर आतंकी अगर कहीं छुपे हुए हैं उन्हें तबाह करने का काम करते हैं लॉटरिंग मनीष। और इनकी खास बात है कि एक सैनिक रिमोट कंट्रोल से इन्हें कहीं भी रिमोटली भी ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए कोई बड़े हाई कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30,000 से ज्यादा ऐसे लॉयट्रिक मिलेशन भी हम खरीद रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने मेगा लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं ऑन ऑपरेशन सिंदूर 2 की। लेकिन अब लाइकली सिनेरियो क्या होगा? मतलब ऑन ऑपरेशन सिंदूर 2 मान लीजिए कल को शुरू होता है, तो हमने जो हथियारों की खरीद करी है पिछले कुछ महीनों में, वो ऑन ऑपरेशन सिंदूर 2 को ध्यान में रखते हुए करी गई है। ऐसे में उन हथियारों को अगर भारत इस्तेमाल करता है तो ऑन ऑपरेशन सिंदूर 2 दिखेगा कैसा? तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही सिंपल टर्म में देखिए, हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले कुछ घंटों में ब्रह्मोस मिसाइलों के इस्तेमाल से पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है, रडार हैं, इन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दें, जिससे कि पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम डाउन हो जाएगा। इनके पास डिफेंस कैपेबिलिटी रहेगी नहीं। उसके बाद तो जी मामला खुला दरबार है। अगर किसी के पास कुछ भी है जो हवा में उड़ सकता है, वो भी पाकिस्तान में घुस जाएगा। भारतीय सेना के हथियारों को तो आप छोड़ ही दो। और इसीलिए शुरुआती कुछ घंटों के बाद भारत इस्तेमाल करेगा अपने कामेकाजे ड्रोन, और पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स हैं आर्मी के, टेररिस्ट के, उन्हें नष्ट किए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ग्राउंड ऑन ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाती है, पाकिस्तान में घुसना पड़ता है इस बार, जो कि लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके की भारत गुजरात के बॉर्डर के आसपास तैयारी कर रहा है, लग ऐसा रहा है कि वहां पर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे।
ऐसी स्थिति में काम आएंगे लॉयटरिंग मिनिशन, क्योंकि पाकिस्तान जमीन पर हमें एक ही चीज से रोकने की कोशिश करेगा, वो है टैंक और आर्म्ड व्हीकल। उसके इन्हें नष्ट करने के लिए हम खरीद रहे हैं 3000 से ज्यादा ये लॉयटरिंग म्यूनिशंस। ये हर एक सैनिक के पास मौजूद होगा हमारे, और इसकी मदद से सैनिक रिमोटली कंट्रोल, कहीं झाड़ी में छुपकर, कहीं टीले के पीछे छुपकर रिमोटली उस लॉयटरिंग म्यूनिशन को उड़ाकर कम से कम 1 से लेकर 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी टैंक को तबाह कर देगा। एक ही अटैक से, एक ही ड्रोन से, या पाकिस्तान की कोई चौकी है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी डिटेल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं पर कोई चूक ना हो। इसके लिए छोटे छोटे वेपन सिस्टम खरीद रहे हैं ताकि कहीं कोई चूक ना रह जाए। और यह तो कुछ भी नहीं है, आने वाले हफ्तों महीनों में आप देखोगे कि भारत आपको बड़े हथियार खरीदता हुआ शायद ना दिखे, लेकिन छोटे छोटे वेपन सिस्टम जो कि एक सैनिक को मजबूत करते हैं ग्राउंड पर, उसे पाकिस्तान की एक पूरी बटालियन से टक्कर लेने की क्षमता दें। ऐसा काम और ऐसे हथियार हम खरीद रहे हैं। इससे आप समझिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान का क्या हश्र करेंगे। लेकिन ये तो हो गई हमारे घर की बात। पाकिस्तान भी कुछ तैयारी करने में लगा पड़ा है, उस पर भी एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं, क्योंकि अपने घर पर आप जितनी नजर रखते हैं उससे ज्यादा नजर दुश्मन पर रखनी चाहिए। भले ही वो कमजोर है, भले ही वह घटिया है, कम रिसोर्सेज हैं उसके पास, युद्ध में वह किसी भी सूरत में हमें ना हरा सके, लेकिन इन तैयारियों के दम पर वह हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। और इस नुकसान से हम कब बच सकते हैं? जब हम उस पर नजर बनाए रखें, और जो उसकी तैयारी है उसकी काट हम तैयार रखें अपने पास। इसीलिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन से वेपन सिस्टम खरीद रहे हैं, और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में जो उसे धोखा दिया था, उससे बचने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान को हथियार इस समय दुनिया का कौन कौन देश बेच रहा है, वो भी भारत से दुश्मनी मोल लेकर, और भारत उन्हें रोकने के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप ऐसे देशों को नहीं रोकोगे तो अभी तो ये थोड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें पता लगेगा कि भारत इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा, इन्हें काउंटर नहीं कर रहा, तो इनके हौसले बढ़ेंगे। ये फिर आने वाले समय में और भी बड़े हथियार और भी एडवांस वेपन सिस्टम हमारे दुश्मनों को प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए इन देशों को अभी नहीं रोका गया तो यह भविष्य में और नुकसान हमें पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक पर मैं और वीडियो आपको दूंगा जिसमें बताऊंगा कि पाकिस्तान ने जो डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया था भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसे भारत रोकने की क्या तैयारी कर रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहा था, और भारत उसके इस फेक प्रोपेगेंडा को रोकने में कामयाब होता नहीं दिख रहा था। इसे ऑपरेशन सिंदूर 2 में हम कैसे रोकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत सारी वीडियो आने वाली है, कल परसों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।